आज हम लोग सबसे पहले आपको बता दूं, क्लास 10th का हिंदी गुरु नानक द्वारा रचित कविता का 2 पद पढ़ेंगे। पहला राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और दूसरा पढ़ेंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले गुरु नानक से संबंधित कुछ परिचय मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वह नानकाना साहब कहलाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री और माँ का नाम था तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था और गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वह क्या कहलाता है। तो ये चीज़ आप बहुत ही आप लोगों को मैंने बताया और जो है आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ये सब चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली जो है वे सिख धर्म के प्रवर्तक थे और चूँकि ये जो हैं गुरु नानक जी जो हैं ये प्रथम गुरु हैं गुरु नानक, और इन्होंने जो है कई प्रकार की रचना भी किया है और ये जो है इनका जो भाषा है वह पंजाबी और हिंदी दोनों मिश्रित भाषा है। ये जो है कहा गया है यहाँ पर कि इनका जो निधन हुआ था वह 1539 में हुआ था और इनके जो भी रचना हैं इन एक गुरु हुए जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। इन्होंने जो है इनका एक रचना जो भी था, जो उपदेश दिया था इन्होंने, उनको एक संग्रह किया था जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख धर्म का जो ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ, वह गुरु ग्रंथ साहिब ही है। जैसे हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता है। मुस्लिम का कौन सा है? तो कुरान है। और क्रिश्चियन का है बाइबिल। ठीक उसी प्रकार सिख धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वह है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। तो आपने समझा कि गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो कि जिला लाहौर जो पाकिस्तान में है, और इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था और इनकी माँ का नाम तृप्ता और इसकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इन्होंने बहुत दूर दूर तक यात्रा भी किया, मक्का मदीना तक की यात्रा किया। ये कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार इन्होंने किया था और ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जो मतलब सिख धर्म में जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि इनकी रचना है, गुरु अर्जुन देव ने जो है इसमें इनका जो भी महत्वपूर्ण उपदेश था उसको रखा है। और इनका निधन जो है 1539 में हो गया था। कहा जाता है कि जब ये इनका निधन हुआ था तो इन्होंने जो है वाह गुरु कह करके अपना प्राण त्याग दिया था। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि जप्पू जी हुआ। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि पूछ दिया जाएगा आपको कि जप्पू जी किसकी रचना है। तो जप्पू जी हुआ, आशा दीवार हुआ, रही रास हुआ, ये सब जो है इनकी रचना है। तो ये मूल रूप से जो है कवि जो गुरु नानक हैं उनका परिचय था जो मैंने बताया। और अब जो है इनका 2 पद यहाँ पर है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पहला, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये जानिए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मतलब हुआ कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिनु, बिनु मना बिना, बिरथे मना व्यर्थ, जगी जन्मा यानी कि जग में जन्म लेना, यानी कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। यदि आप जग में जन्म लिए हैं, इस संसार में जन्म लिए हैं, तो आपको एक बार राम का नाम जरूर लेना चाहिए, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, पहले जो इनका राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद है, इसमें बताते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। बिखू खावे बिखू भूल बोले बिनु नावे नहीं फलू मट्टी भ्रमना, अर्थात क्या मतलब हुआ? आज का जो लोग है, आजकल के जो लोग हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि क्या करते हैं, वह बिख खाते हैं, यानी कि जो भोजन करते हैं वह शाश्वत भोजन नहीं करते हैं। बिख खावे बिखू खावे बिखू बोले, अर्थात खराब यदि आप भोजन कीजिएगा
तो वैसा ही आपका बोली भी होगा। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, कहा भी गया है। तो गुरु नानक जी भी कहते हैं बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भ्रमना। बिना किसी मतलब के जो है लोग फिजूल का घूमते फिरते रहते हैं, विष का पान करते हैं, विष ही बोलते हैं। कहा गया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। यानी कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनमें यह वर्णन किया गया है कि जो है शाम के समय में आप एक बार निकाल करके अपने आराध्य जो भी है आपका राम का नाम अवश्य लीजिए। कहता है बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। बिना गुरु के शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अर्थात जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा तब तक आप जो है कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आप भटक सकते हैं। अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपका नैया पार हो जाएगा। तो इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। यानी यहाँ पर गुरु का तात्पर्य है ईश्वर, अर्थात भगवान के बारे में बात कर रहे हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु शब्द के, बिना राम नाम के लोग मुक्ति नहीं मिलती है लोगों को। और जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, अर्थात जो लोग ईश्वर का नाम नहीं भजते हैं, वह इस मोह माया रूपी जाल में जो कि आप देख रहे हैं पूरे संसार में सभी लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, वह इसी में उलझ कर मर जाता है और उसको मुक्ति नहीं मिलती है। आगे कहते हैं गुरु नानक जी कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं, फिजूल का जो है भ्रमण करते हैं, हाथ में डंडा और कमंडल ले करके शिखा बड़ा बड़ा बना लेते हैं और सूत पहन लेते हैं, जनेऊ और धोती पहन करके लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं फिजूल का, बिना किसी मतलब का। लेकिन वास्तविक रूप में गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे। अगर आप राम का नाम केवल ले लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। राम नाम के बिना लोगों को शांति नहीं मिलती है। जपी हरि नाम सुपहाड़ी पर है। आपको जब भी समय मिलता है तो आप जो है एक बार जरूर अपने आराध्य और अपने ईश्वर का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपकी मुक्ति संभव है। कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। गुरु नानक जी आगे कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बड़ा बड़ा जटा बना लेते हैं, मुकुट उस पर रख करके और पूरे शरीर में जो है भस्म लगा लेते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा को छोड़ करके वसन छोड़ इतने नगन भया, मतलब कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, फिजूल का घूमने में समय व्यतीत कर देते हैं। जैसे कहते हैं गुरु नानक जी कि जेते जिय जंत तल थल महिल जत्र तत्रु तू सर्वपिया। जिस प्रकार जानवर जो है बिना कपड़े के इधर उधर भटकते रहते हैं और पानी के तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं पीने के लिए, उसी प्रकार जो है पशु रूपी जो है मनुष्य भी पशु के रूप में जो है फिजूल का जो है घूमते रहते हैं। गुरु प्रसाद रख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की यदि आपकी कृपा हो जाए, यानी कि ईश्वर की कृपा आप पर हो जाए, और यदि आप हरि रस का नाम सिर्फ ले लेते हैं, यानी हरि का नाम लेते हैं, उसके रस का जलपान करते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो पहले जो यहाँ पर 2 पद दिया गया था, तो पहले पद में यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में इन सारे तथ्यों को गुरु नानक जी ने बताया है। जबकि दूसरे पद में अगर हम देखें जो कि है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यदि आपके पास किताब है तो आप भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति दुख में रहकर दुख को दुख नहीं मानता हो, ऐसा कौन है? तो गुरु नानक जी इस पर कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरुभय नहीं जाने, जाके कंचन माटी जाने। अर्थात जो व्यक्ति दुख में भी रहकर दुख नहीं मानता, दुख को दुख नहीं मानता हो, यहाँ तक कि सुख यानी सुख क्या है, स्नेह क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है, यहाँ तक कि कंचन माटी जाने, यानी कि जो सोना को भी मिट्टी तुल्य समझता हो, उसको दुख नहीं होता है। अर्थात वह दुख में भी रहकर जो है उसको दुख का एहसास नहीं होता है। ऐसा गुरु नानक जी मानते हैं। कहता है ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना। यानी कि जिसकी ना तो निंदा हो, ना तो स्तुति हो, ना तो किसी का लोभ हो, ना ही कोई लोभ हो, ना ही कोई मोह हो, ना ही उसको अभिमान हो, ऐसे व्यक्ति दुख में रहकर भी दुख को दुख नहीं मानते हैं। ऐसा गुरु नानक जी का कहना है।
आगे कहते हैं कि हर्ष शोक तय रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। यानी कि जो हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी दुख इत्यादि से जो है पड़े हो, यहाँ तक कि उसको मान अपमान की भी कोई चिंता ना हो, ऐसे व्यक्ति दुख में रहकर भी दुख को दुख नहीं मानते हैं। आगे कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। यानी कि जो व्यक्ति ना तो किसी का आशा करते हैं, ना तो जो है कोई चीज़ का उसका इच्छा रहता है, ये सब जो त्याग देते हैं, देखिए सब का कारण यही है। यदि आप किसी चीज़ का इच्छा करते हैं तो इससे आपका लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, और आप इस माया रूपी जाल में फंस जाइएगा और उलझ करके मर जाइएगा। तो इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सारा चीज़ को त्याग देते हैं, यानी कि ना तो उसके मन में कोई इच्छा है, ना ही कोई अभिलाषा है, ना ही किसी से लोभ है, ना ही मोह है, ना ही अभिमान है, ना ही तो मान और अपमान की चिंता है, ऐसे व्यक्ति दुख में रहकर भी दुख को दुख नहीं मानते। यानी इसको दुख होगा ही नहीं तो दुख कैसे मानेगा, क्योंकि इसी का कोई जब लोभ ही नहीं करेगा, कोई आशा ही नहीं रहेगा उसका, और ना ही मान और अपमान की चिंता रहेगा, तो क्या हुआ, दुख में रहकर दुख को दुख नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो आगे कहते हैं काम क्रोध जही परसै नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं जहाँ पर काम और क्रोध यानी कि वासना और कोई तरह का क्रोध इत्यादि नहीं डेरा डालते हो, उसी के हृदय रूपी गुफा में घट ब्रह्म निवासा, ब्रह्म का निवास स्थान माना गया है, ऐसा गुरु नानक जी का कहना है। गुरु कृपा जही नर पै किन्ही तिन्न है जुगति पिछान। यानी कि जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है वह इस माया रूपी संसार को पार करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नानक लीन भयो गोविंद सौ ज्यों पानी संग पानी। नानक जी कहते हैं कि वह भी इसी तरह से गोविंद के प्रेम में जो है गोविंद से लीन हो गया है। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलने से पुनः पानी बन जाता है, तो गुरु नानक जी भी जो है गोविंद के साथ इसी प्रकार लीन हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका दोनों पाठ पढ़ाया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।